बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में जमकर हंगामा हुआ। इस मामले में सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आ जाने की वजह से बीजेपी के सभी विधायक निलंबित हो गए। भारी हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दरअसल बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि गरीबों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। इस योजना के तहत केंद्रांश और राज्यांश की कितनी राशि मिली है। इस पर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि वित्तीय वर्ष साल 2021 में आवास के लिए कोई राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा साल 2019-20 के आवास के लिए राज्यांश 762 करोड़ रुपए देने थे। हमने केंद्र से कहा कि वक्त दे, लेकिन केंद्र ने आवंटित आवास वापस ले लिए। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने भी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीबों का आवास छीनने का काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा केंद्र ने आवास योजना को लेकर अनेक पत्र लिखे हैं। गरीबों का आवास छीनने का षड्यंत्र किया जा रहा है। 2022 के 7,82,000 मकान की कटौती हो गई। लगभग 18 लाख गरीब लोगों के मकान जो बनने थे, जो मिलने थे, उससे एक बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस की सरकार दोषी है जो गरीबों के मकान छीनने का काम किया है। ऐसे सरकार को 1 मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है। ये सरकार वही काम करती है जहां कमीशन मिलता है। गरीबों के मकान में कमीशन नहीं मिलता, इसलिए 18 लाख आवास नहीं बना पा रही है, नहीं बना रही है। जानबूझ के ये गरीबों के नाटक करती है और गरीबों के आवास की सारी योजना वापस चली गई। इसलिए आज हम लोगों ने वॉकआउट किया। प्रधानमंत्री आवास में थोड़ा सा विलंब हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के साथियों को, अगर छत्तीसगढ़ के गरीबों की चिंता उतनी ही है तो केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को जीएसटी एवं अन्य जो क्षतिपूर्ति है उसमें प्रदान करें, ताकि हम गरीबों को जो मकान है हम दे सकें। योजना चलाते हो प्रधानमंत्री के नाम पे और 40% राशि लेते हो राज्य सरकार से। जमीन हमारी, सारा चीज हमारा, संसाधन हमारा, 40% पैसे भी, और नाम आप लेते हो प्रधानमंत्री जी का। तो अगर प्रधानमंत्री जी के नाम से योजना चलानी है तो क्यों नहीं आप 90% देते हो, या पूरी राशि आप क्यों नहीं देते हो? एक ही प्रश्न था। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्थापना दिवस पर 14 दिसंबर को अवकाश रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्थापना दिवस पर सभी सदस्यों को बधाई देते हुए इसकी घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत ने कहा कि लोकसभा के स्थापना दिवस पर जिस तरह से अवकाश रहता है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्थापना दिवस पर वो अवकाश की घोषणा करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले सालों में बजट को देखते हुए इस अवसर पर आयोजन भी किए जाएंगे। आपको बता दें, साल 2001 में आज के ही दिन राजकुमार कॉलेज परिसर में अस्थायी व्यवस्था कर विधानसभा की शुरुआत की गई थी। आप भी स्थापना दिवस के दिन अवकाश का सिर्फ विधानसभा आज घोषणा कर सकते हैं। जीवन पर्यंत ये बात याद रखी जाएगी। इसमें किसी प्रकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय अड़चन नहीं है। उचित लगे तो आप विचार कर लें कि उस दिन कैसे हमें मनाना है। मैं आप सबको इस अवसर पर पुनः बधाई देता हूं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश, जो इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, जैसे कि आसार जताए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का जो दूसरा दिन रहेगा हंगामेदार रहेगा, वो भी इतना हंगामेदार रहा कि सभी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। जी बिल्कुल, जिस तरह के आशंका व्यक्त की जा रही है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने, विपक्ष के सदस्यों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया और उस मामले में सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से, सरकार के द्वारा जो उनका राज्यांश दिया जाना था 40%, वो राज्यांश नहीं दिए जाने की वजह से ये योजना बीच में अटक गई है और अपना उनका हिस्सा राज्य सरकार के नहीं मिला। इस वजह से केंद्र सरकार
सरकार ने इस योजना के तहत जो मकान दिए जाने थे वो मकान देने का निर्णय वापस ले लिया है। तो इसको लेकर विपक्षी सदस्यों ने सरकार को पूरी तरह से घेरा और इस मामले में उन्होंने ये भी जानकारी मांगी कि 2020-21 और 21-22 के तहत जो मकान बना के दिए जाने थे आखिर क्यों वापस हुए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और आखिर क्या अड़चन आ गई कि इसके लिए वापस करना पड़ा, केंद्र सरकार को वापस करना पड़ा। तो इसको लेकर काफी नोक झोंक दोनों के बीच होते रही और इस पर टीएस सिंहदेव जो पंचायत मंत्री उन्होंने जवाब दिया कि चूंकि लाभांश जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार देता है और 20-21 के मामले में जो लाभांश दिया गया था राज्य सरकार ने दिया था, मगर 21 का जो है वो उसके बाद का जो है वो राज्यांश का लाभांश जो नहीं मिल पा रहा था और हम व्यवस्था कर रहे थे, मगर उसके पहले ही केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा वापस ले लिया और ये मकान की योजना जो थी मकान बनाने की योजना वो निर्णय वापस ले लिया। तो उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही साथ जो विपक्ष उनको घेर रहा था उनके सदस्यों को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर आप जो है आप लोगों ने जो राज्य का जो पैसा बचा हुआ है जीएसटी का और अन्य पैसा बचा वो अगर दिलवाते तो हम गरीबों की योजना के तहत मकान उनको दे सकते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गहमा गहमी हुई। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है राज्यांश जमा नहीं करने की वजह से, उस पूरे मामले की विधानसभा की कमेटी से जांच कराने की मांग पर अड़े रहे और उसको लेकर काफी शोर शराबा हुआ और इस बीच जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वो गर्दगृह में आकर नारेबाजी करने लगे। तो इस स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने उनको निलंबित किया भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को और उसके बाद कार्रवाई जो है 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आए और फिर नारेबाजी गर्दगृह में करने लगे, तो फिर कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इसमें और एक बात गौर करने लायक ये है कि आज लगभग प्रश्नकाल में 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है और इस दौरान 15 से 20 प्रश्न जो सामान्यतः हो जाते हैं, मगर आज 45 मिनट तक केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे पर गहमा गहमी रही और इस पर चर्चा होती रही। ये भी एक तरह से अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल राजेश, देखने वाली बात होगी 755 के आसपास करीब यहाँ पे प्रश्न लगाए गए हैं और जब पहले दिन करीब 45 मिनट तक एक ही मुद्दे पर बातचीत होती रही और हंगामा काफी हुआ, अब कितने प्रश्नों का सवाल मिल पाएगा, बातचीत हो पाएगी, इस छोटे सत्र में ही देखने वाली बात होगी। शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए।